नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हिमाचल, जहां मिलती है हिमाचल प्रदेश की हर छोटी बड़ी सच्ची और ज़मीनी खबर सबसे पहले। दोस्तों, एक छोटी सी विनम्र अपील। हमारे बहुत से दर्शक वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप हिमाचल की किस ज़िले से ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के रचौली में वर्ष 2024 में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी को अदालत ने 20 साल का कठोर कारावास और 2000 जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता को सरकार की चलाई जा रही योजना के तहत 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट किन्नौर की अदालत ने बुधवार को आरोपी नानक चंद 40 निवासी गांव रचौली, तहसील रामपुर, जिला शिमला को भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई। उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 11 अक्टूबर 2024 को 11 साल की बच्ची अपने घर में अकेली थी। उसके माता पिता कहीं काम पर गए हुए थे। रात करीब 11 बजे पड़ोसी तपेंद्र बहादुर और उसकी पत्नी ने पीड़िता के घर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनी, जिस पर दोनों ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि आरोपी पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर रहा था। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। क्रिसमस और नववर्ष के जश्न के लिए मनाली में खास प्रबंध किए गए हैं। माल रोड को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मनाली पूरी तरह से क्रिसमस के जश्न में डूब गई है। अटल चौक के समीप डीजे की व्यवस्था की गई है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बुधवार को पर्यटकों में माल रोड में डीजे पर धमाल मचाया। इस दौरान हजारों पर्यटक एक साथ झूमे। क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए मनाली में हजारों पर्यटक पहुंचे हैं। दिन भर मनाली के पर्यटन स्थलों में सैर सपाटे के बाद शाम होते ही माल रोड में पर्यटकों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। डीजे शुरू होते ही पर्यटक झूम उठे। 31 दिसंबर तक मनाली में इसी प्रकार के कार्यक्रम होंगे। दोपहर को कुल्लूवी नाटी का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा लाइव म्यूजिक की भी खास तौर पर व्यवस्था की गई है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल में शुष्क मौसम के बीच ठंड बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। शिमला में भी न्यूनतम पारा गिर गया है। मंगलवार को यहां पारा 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि बीती रात को 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में 13 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। बुधवार को राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में धूप खिली रही। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के माल रोड पर बुधवार दोपहर को विंटर कार्निवल का आगाज महानाटी व सांस्कृतिक परेड के साथ हुआ। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित इस महानाटी में 2 ब्लॉकों की 206 महिलाएं एक साथ थिरकीं। इसमें शिमला शहरी ब्लॉक से 86 और मशोबरा ब्लॉक की 120 महिलाएं शामिल रहीं। सभी महिलाओं ने पारंपरिक परिधान, रेजटा और धातु के साथ हिमाचल की संस्कृति प्रदर्शित की। इस दौरान स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों ने भी नाटी में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बल्ह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भड़ियाल में बुधवार सुबह तेंदुए के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए नेरचौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया है। घाटी के भड़ियाल, मलवाणा व चंडियाल गांव में सुबह करीब 6 बजे तेंदुए के हमले से लोगों में दहशत फैल गई। आसपास के ग्रामीण भी मौके पर तेंदुए को पकड़ने के लिए एकत्र हो गए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के 180 पीएम श्री स्कूलों की आंशिक मरम्मत के लिए 1.80 करोड़ रुपए जारी किए हैं। हर स्कूल को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। इन पाठशालाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों के नए साल में पहचान पत्र भी बनाए जाएंगे। इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। मंडी और कांगड़ा जिले में 29 पीएम श्री स्कूलों को ग्रांट जारी हुई है। वहीं बिलासपुर जिले में 9, चंबा में 13, हमीरपुर में 16, किन्नौर में 3, कुल्लू में 13, लाहौल स्पीति में 2, शिमला में 22, सिरमौर में 14, सोलन में 15 और ऊना जिले में 15 पीएम श्री स्कूलों को ग्रांट मिलेगी। विद्यार्थियों के पहचान पत्र बनाने के लिए प्रति विद्यार्थी 70 रुपये जारी किए गए हैं। कला उत्सव के लिए भी ग्रांट जारी की गई है।
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मंडी में उप निदेशक और परियोजना अधिकारी मीना कुमारी ने बताया कि पूर्व में संस्थान के माध्यम से पाठशालाओं को विभिन्न तरह की ग्रांट जारी होती थी, लेकिन इस साल केंद्र से सीधे पीएम श्री स्कूलों को ग्रांट जारी हुई है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोगों के पुनर्गठन यानी रीग्रुपिंग के संबंध में जारी राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई 17 मार्च 2026 को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि 29 नवंबर 2023 को जारी अधिसूचना के माध्यम से जिला आयोगों का पुनर्गठन किया गया है, जो तर्कसंगत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में आरोपी IAS अधिकारी हरिकेश मीणा को जमानत मिल गई है। मामले में हाईकोर्ट ने बीते 3 दिसंबर को मीणा की अंतरिम याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने बुधवार को मीणा की अंतरिम जमानत को स्वीकार किया। इस मामले में पहले राज्य सरकार पेश हुई, बाद में CBI को पक्षकार बनाया गया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद CBI की ओर से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई केस डायरी वॉल्यूम 1 को अपने रिकॉर्ड में रखा। हरिकेश मीणा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष दलीलें पेश की कि अधिकारी याचिकाकर्ता को बिना किसी सबूत के मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाए कि मृतक विमल नेगी पिछले कई वर्षों से डिप्रेशन के शिकार थे और दवाइयां ले रहे थे। उन्होंने CBI की ओर से पेश स्टेटस रिपोर्ट को गलत बताकर इसका खंडन किया। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल हाईकोर्ट ने संपत्ति के अधिकार को महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा है कि जबरन और बिना भूमि अधिग्रहण कानून के कोई भी किसी की निजी जमीन नहीं ले सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने एक मामले में स्पष्ट किया कि कोई भी प्रोजेक्ट प्रमोटर किसी व्यक्ति को उसकी जमीन बेचने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 300A का हवाला देते हुए कहा कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने जबरन बिक्री पर रोक लगाते हुए कहा कि यदि किसी याचिकाकर्ता ने अभी तक अपनी जमीन बेचने के लिए सहमति नहीं दी है, तो उसे जबरन बिक्री के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ढली के देवली कॉलोनी क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक लावारिस कुत्ते के मुंह में लोगों ने नवजात का शव देखा। ये देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने कुत्तों को भगाकर शव को नोचने से बचाया और मामले की सूचना ढली पुलिस स्टेशन में दी गई। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मामला मंगलवार सुबह का बताया जा रहा है। क्षेत्र के देवली कॉलोनी के समीप नंद कॉटेज के पास स्थानीय लोगों ने लावारिस कुत्ते के मुंह में एक नवजात का शव देखा। ये देखकर लोगों के होश फाख्ता हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम खबरें इंडिपेंडेंट हिमाचल के साथ। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले से हमें देख रहे हैं। ऐसी ही निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए बने रहिए इंडिपेंडेंट हिमाचल के साथ। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय